देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 4.2 है और द्विघात समीकरण, और तीसरा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें समीकरण बने हुए दे रखे थे, दूसरे क्वेश्चन आपको उदाहरण में दे रखे थे, और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। समीकरण बना के नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या x, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं इस जगह पे दूसरी संख्या पाई, लेकिन हमें दूसरी संख्या पाई नहीं लेनी है। जब दो चर में समीकरण होता है, जब हम x और y मानते हैं, लेकिन ये कैसा समीकरण है, तो यानी हमारे पास दोनों संख्याओं का योग 27 था। कितना था? 27। तो पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। इन दोनों का योग करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है ना, दोनों का गुणनफल 182 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे हम x और 27 माइनस x बराबर 182। इन दोनों का गुणनफल 182 बताया था उसने, तो हमने इसका गुणा इससे कर दिया तो 182 आ जाएगा। अब x का गुणा 27 से किया तो 27x, और x का गुणा माइनस के x से किया माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करें हम इसको समीकरण के रूप में, कौन से के में, द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो x की सबसे बड़ी घात माइनस x स्क्वायर, आगे कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये प्लस का 27x पीछे चला गया, और देखो ये 182 प्लस का था तो पंचांतरण करके धर लिया है, तो माइनस का 182 बराबर 0। अब ये माइनस है, आगे लास्ट तक हमें परेशान करेगा, तो हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर यहाँ बच गया x स्क्वायर, ये प्लस के 27 किसके हो गए, और ये माइनस के 182 हो गए प्लस के बराबर। अब हमें 182 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 182 आवे, और 182 के आगे चिन्ह टाइप और प्लस को जोड़े तो 27 आवे, 14 और 13। तो हमने खंड नहीं कर दिए इसके, x स्क्वायर प्लस 14x। देखो हमने प्लस लगा दिया जो कि गलत है, क्योंकि हमें माइनस के चाहिए, ये के चाहिए, तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे, माइनस 14 और माइनस 13x प्लस 182। अब देखो 13 और 14 माइनस के 27 हो गए, और 13 और 14 का गुणा करेंगे तो प्लस के 182 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 13, तो क्या बचेगा बराबर। अब दो खंड हो गए हमारे पास, दोनों में एक सी संख्या आ गई, तो देखो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर। अब समीकरण के मूल्य निकाल देंगे हम, तो देखो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और x बराबर 13। दोनों संख्या धनात्मक आएंगे, तो पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी 27 माइनस 13, पहली संख्या 13 क्योंकि x मानी थी हमने, तो x का मान 13 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 बराबर कितनी आ गई, 14।
यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या तो 27 माइनस 14 बराबर क्या आ जाएगी? आगे दोनों संख्या हमारे पास। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कह रहा है हमसे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत जो क्रम से आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और वो भी कैसे? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं पूछ रहा है। तो माना पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक को हमने x मान लिया और दूसरा x प्लस 1, क्योंकि अगली जो संख्या आती है वो एक जोड़ने के बाद ही आती है। अब प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग कर दिया हमने, आ गया x स्क्वायर, और दूसरी संख्या x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। पहली अकेली संख्या थी तो हमने स्क्वायर लगा दिया, दूसरी पे प्लस 1 है तो दूसरी पूरी संख्या पे होल स्क्वायर लगाएंगे। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो यानी पहला संख्या खोलने पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर, फिर इसको खोला हमने a प्लस b के होल स्क्वायर से, इससे a प्लस b के, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 प्लस के थे उसको भी धन ले आए हम, तो माइनस के 365 हो गए, किससे लाए इसको? पक्षांतरण से। अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक प्लस का चला गया, माइनस के 364 आ गए बराबर। अब हमारे पास देखो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी है, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, तो कॉमन आने पर संख्या बच गई हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, यानी 2 का भाग हमने 364 में दिया तो 182 बार ही गया। अब 182 के फिर हमें ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करें तो 182, चिन्ह किसका है? घटाएं तो 1 बचे, 14 गुणा 13 182, तो यहाँ खंड हो गए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए तो बड़ी संख्या आगे आती है हमेशा, तो 14 में से हमने 13 घटा दिए। अब क्या कॉमन आया इसमें से? x कॉमन आने पर क्या बच गया? इधर क्या कॉमन आएगा? x का भाग 13x में दिया तो 13 बार गया, माइनस 13, और कोष्टक में क्या बच जाएगा? x प्लस 14, माइनस नहीं बचेगा, क्यों? कोष्टक के आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह, तो खंड हो गए हमारे पास x माइनस 13 1 और x प्लस 14 2। अब दोनों के शून्यांक x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, तो देखो ये x बराबर 13 आ गया प्लस का, क्योंकि माइनस का था, इसको पीछे ले गए तो ये आ गया x बराबर माइनस 14, तो ये हो गई आपकी ऋणात्मक। कैसी आ गई? हमसे पूछी कैसी थी उसने? पहली संख्या क्या मानी थी हमने? तो पहली हमने पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक आ जाएगा हमारे पास
क्या माना था x प्लस 1, x का मान 13 आ गया, तो 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? अतः ये संख्या 13 और 14